स्वागत है सभी रूहानी भाई बहनों का हमारे आज के इस बेहद गहरे और खास अव्यक्त मुरली मंथन में। मतलब आज की चर्चा ना एक बहुत ही सुंदर और सुकून भरी सुबह की सैर जैसी होने वाली है। जी, ओम शांति भाई। और हमारे साथ जुड़े हुए सभी सुनने वालों को भी बहुत बहुत ओम शांति। सच में आज की ये रूहानी चर्चा बहुत ही आनंददायक होने वाली है। बिल्कुल दीदी। तो आज का जो हमारा फोकस है, हमारा जो मिशन है ना, वो तीन बहुत ही गहरी बातों पर है। पहला कि हम अपनी इंद्रियों के मतलब अपने सेंसेस के असली बॉस कैसे बने, जिसे बाबा करावन हार की सीट कहते हैं। हाँ, ये बहुत ही जरूरी विषय है आज के समय में। जी। और दूसरा ये कि दिन भर की इस भागदौड़ के बीच अपने मन का टाइम टेबल कैसे सेट करें। और तीसरा सबसे अहम कि जब जीवन में अचानक कुछ भी हो जाए ना, तो बिना घबराए हम एवर रेडी कैसे रहें। बिल्कुल सही कहा आपने। ये तीनों ही बातें ना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे जुड़ी हुई हैं। जी दीदी। तो मतलब आज के इस 2026 के समय में जहां हर कोई स्ट्रेस में है, बस भाग रहा है, तो ऐसे में ये जो बॉस वाली बात है ना, हाँ। कि हमें अपनी इंद्रियों का बॉस बनना है, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे प्रैक्टिकल कैसे करें? क्योंकि अक्सर हम शिकायत ही करते रह जाते हैं कि हमारी आदतें तो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। देखिए भाई, ये जो शिकायत है ना, ये बहुत आम है। लेकिन हमारे सामने ब्रह्मा बाबा की सबसे खूबसूरत और प्रैक्टिकल मिसाल है। बाबा ना एक बहुत ही गहरा सिद्धांत हमें याद दिलाते हैं। कौन सा सिद्धांत है दीदी? बाबा कहते हैं कि हम आत्माएं करावनहार हैं। मतलब हम मालिक हैं जो काम करवाती हैं। अच्छा, हम मालिक हैं। जी। और ये जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं ना, जैसे हमारी आंखें, हमारे कान, हमारा मुख, हमारे हाथ, हाँ। ये सब करनहार हैं। मतलब ये हमारे कर्मचारी हैं। और आपको पता है बाबा रोज रात को क्या करते थे? डायरी लिखते थे ना, शायद अपना पोता मेल चेक करते थे। बिल्कुल। और सिर्फ पोता मेल ही नहीं, बाबा रोज रात को सोने से पहले अपनी इन कर्मेंद्रियों की ना एक राज दरबार लगाते थे। राज दरबार? मतलब जैसे राजा अपना दरबार लगाता है, एकदम वैसे ही। हाँ एकदम वैसे ही। वो एक राजा की तरह अपनी सीट पे सेट होकर अपनी हर एक इंद्रिय से पूरे दिन का समाचार लेते थे। वो पूछते थे कि हे आंखों, आज तुमने क्या देखा? वाह, ये तो मतलब बहुत ही पावरफुल इमेजिनेशन है ना? वो पूछते थे कि क्या तुमने आज किसी को दुख तो नहीं दिया? तो ये जो राज दरबार का अभ्यास है, ये हमें अपनी इंद्रियों का सच्चा बॉस बनाता है। दीदी सच कहूं तो ये जो आपने राज दरबार वाली बात बताई ना, मैंने हाल ही में इसे अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकल तरीके से आजमाना शुरू किया है। अरे वाह, सच में? तो आपका अनुभव कैसा रहा भाई? हाँ दीदी, क्योंकि देखिए आज की लाइफस्टाइल में हम लोग रात को सोते वक्त भी मोबाइल स्क्रीन स्क्रॉल करते रहते हैं ना। जी, ये तो आज की सबसे बड़ी बीमारी बन गई है। एग्जैक्टली। तो मैंने एक छोटा सा नियम बनाया। मैंने तय किया कि सोने से ठीक 5 मिनट पहले सारी स्क्रीन्स बंद। बहुत अच्छा किया आपने। और फिर मैं अपने बिस्तर पर ही बैठकर खुद को एक प्रकाश के सिंहासन पर फील करता हूँ। और मैंने सच में अपनी आंखों से बात करनी शुरू की। वाओ। मैंने पूछा कि आज तुमने क्या देखा? क्या तुमने सारा दिन सिर्फ अच्छी और पवित्र बातें ही देखी? फिर मैंने अपने मुख से पूछा कि आज तुमने जो भी बोला, क्या उसमें मिठास थी? तो क्या जवाब मिला आपको अंदर से? दीदी सच बताऊं, पहले 2-3 दिन तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी सी महसूस हुई। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि जवाब हमेशा हाँ नहीं होता था ना। मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे इन कर्मचारियों ने मतलब मेरी इंद्रियों ने दिन भर में बहुत सी गलतियां की हैं, अनजाने में ही सही। हाँ, शुरुआत में ऐसा एहसास होना बहुत स्वाभाविक है भाई। लेकिन दीदी सबसे मजेदार बात यह है कि सिर्फ एक हफ्ते के इस अभ्यास से ना मेरे सेल्फ कंट्रोल में एक चमत्कारी सुधार आया है। क्या बात है। मतलब अब दिन में कुछ भी गलत देखने या बोलने से पहले मुझे अंदर से याद आ जाता है कि अरे रात को राज दरबार में मुझे अपने राजा को जवाब भी तो देना है। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। मतलब आपने इसे इतनी सहजता से अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया है। जी दीदी। और आपको पता है भाई, ये अभ्यास इतना असरदार क्यों है? क्यों दीदी? आप जरा एक कॉर्पोरेट बॉस की कल्पना कीजिए। मान लीजिए एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ है। ठीक है। अब अगर वो बॉस अपनी उस बड़ी सी सम्मानजनक कुर्सी से नीचे उतर आए और अपने कर्मचारियों के बीच बैठकर उन्हीं की तरह गॉसिप करने लगे, शिकायतें करने लगे, तो क्या होगा? अरे फिर तो कोई भी कर्मचारी उसकी बात नहीं मानेगा, उसका सारा रुतबा ही खत्म हो जाएगा ना। एग्जैक्टली।
और बाबा भी हमें यही समझाते हैं। जब हम अपनी मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट से उस रूहानी कुर्सी से नीचे उतर जाते हैं, मतलब जब हम कमजोर संकल्प करते हैं। हाँ, जब हम कहते हैं कि मैं क्या करूं, मेरी तो आदत ही ऐसी है, मुझे तो जल्दी गुस्सा आ ही जाता है, तो हम उस कुर्सी से उतरे हुए बॉस की तरह हो जाते हैं। अच्छा, और फिर हमारी इंद्रियां बागी हो जाती हैं। बिल्कुल। फिर वो हमारा कोई आदेश नहीं मानती। शक्तियां तभी हाजिर होती हैं जब हम करावनहार की सीट पर मजबूती से सेट रहते हैं। ये कुर्सी वाला उदाहरण तो बहुत ही सटीक है दीदी। मतलब अगर हमें कंट्रोल चाहिए तो हमें वो राज दरबार रोज रात को लगानी ही होगी। जी, बिल्कुल लगानी होगी। लेकिन दीदी, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। जी भाई, पूछिए। रात को तो हमने दिन भर की थकान के बाद जैसे तैसे दरबार लगा ली, इंद्रियों को शांत कर लिया, पर असली परीक्षा तो अगली सुबह शुरू होती है ना। हाँ, वो तो है। जब हम सुबह उठते हैं, दुनिया के शोर में जाते हैं, ऑफिस के काम का इतना प्रेशर होता है, तो वो बॉस का नियंत्रण पूरे दिन कैसे टिकेगा? बहुत ही लॉजिकल सवाल है भाई। और यहीं से स्वाभाविक रूप से बात आती है हमारी दिनचर्या की। जी, टाइम टेबल भी बनाना चाहिए। मन का टाइम टेबल, मतलब मन को भी शेड्यूल करना है। बिल्कुल। हम लोग टू डू लिस्ट तो बहुत अच्छी बना लेते हैं ना, जी कि आज ऑफिस में ये काम करना है, ये मीटिंग अटेंड करनी है। जी। लेकिन उस काम को करते वक्त मन की स्थिति क्या होगी, मन को क्या काम देना है, ये हम भूल जाते हैं। उफ गई, ये तो आपने आज की कॉर्पोरेट लाइफ की सबसे बड़ी चुनौती बता दी। हम सुबह उठते ही सबसे पहले अपना कैलेंडर और ईमेल चेक करने लगते हैं। शरीर का तो पूरा शेड्यूल फिक्स है, लेकिन मन को हम बिल्कुल खाली छोड़ देते हैं। जी, और इसीलिए स्ट्रेस बढ़ता है। लेकिन दीदी, आपको बताऊं, इस मन के टाइम टेबल को ना मैंने पिछले कुछ दिनों से अपने ऑफिस में प्रैक्टिकली आजमाना शुरू किया है। अरे वाह, आज तो आप जैसे सारे समाधान खुद ही लेकर आए हैं। बताइए कैसे किया आपने? कुछ दिन पहले की ही बात है। मेरे दफ्तर में ना बहुत ही तनावपूर्ण दिन था। बैक टू बैक मीटिंग्स थीं, ग्राहकों की ढेरों शिकायतें आई हुई थीं। ऐसे दिन तो बहुत थका देने वाले होते हैं। हाँ दीदी, आमतौर पर ऐसे दिनों में मैं शाम तक पूरी तरह से ड्रेन हो जाता था। लेकिन उस दिन मैंने तय किया कि मैं बाबा का ये पॉइंट आजमाऊंगा। मैंने अपने लैपटॉप के पास ना एक छोटी सी पर्ची चिपका ली। अच्छा, उसमें क्या लिखा था? मैंने सुबह ही डिसाइड कर लिया था कि जब मैं वो सारे स्ट्रेसफुल ईमेल्स का जवाब दूंगा तो मैं सिर्फ टाइप नहीं करूंगा, बल्कि उस समय मैं शांत स्वरूप आत्मा के स्वमान की सीट पर बैठा रहूंगा। वाह, ये तो बहुत ही पावरफुल तरीका है अपने मन को सेट करने का। और दीदी, जो मुश्किल मीटिंग्स थी ना, जहां अक्सर लोग हाइपर हो जाते हैं, बहस होने लगती है, वहां के लिए मैंने तय किया कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट रहूंगा। मतलब आपने काम के हिसाब से अपनी स्थिति पहले से ही फिक्स कर ली। तो इसका रिजल्ट क्या रहा भाई? रिजल्ट तो मिरेकल जैसा था दीदी। जिन ईमेल्स को देखकर मुझे हमेशा चिड़चिड़ाहट होती थी, उन्हें रिप्लाई करते वक्त मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं शब्दों के साथ शांति की तरंगे भी भेज रहा हूं। क्या बात है। और मीटिंग्स में जब बाकी लोग परेशान हो रहे थे, मैं अंदर से बिल्कुल स्थिर था। दीदी, उस एक छोटी सी तकनीक ने ना मेरे उस थका देने वाले दिन को एक बहुत ही सुंदर कर्मयोग में बदल दिया। यही तो कर्म योग की असली खूबसूरती है भाई। कर्म करते हुए भी मन का योग उस परम शक्ति के साथ जुड़ा हो। बिल्कुल दीदी, मुझे थकावट की जगह ना एक अजीब सी एनर्जी महसूस हो रही थी। ये बहुत ही प्रेरणादायक अनुभव है भाई। लेकिन आपकी इस बात से मुझे एक और बहुत गहरा सवाल याद आ रहा है। जी दीदी, बताइए। हम सब अक्सर देखते हैं कि सुबह सुबह अमृत वेले के समय, जब दुनिया सो रही होती है, हाँ, वो बहुत शांत समय होता है। जी, तब तो हम सब बहुत अच्छा अशरीरी अनुभव कर लेते हैं। हम खुद को शरीर से अलग महसूस कर पाते हैं। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही दिन का काम शुरू होता है, हम लोगों के बीच जाते हैं, तो वो स्थिति, वो शांति क्यों गायब हो जाती है? ये तो हम सभी का बहुत ही कॉमन स्ट्रगल है दीदी। आखिर ऐसा होता क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है भाई कि हम अंदर ही अंदर ये मान लेते हैं कि जब हम काम कर रहे हैं तब हम आत्मा नहीं हैं, तब हम शरीर बन जाते हैं, एक साधारण कर्मचारी बन जाते हैं। अच्छा, मतलब हम अपनी वो मालिकपन की स्मृति भूल जाते हैं। हाँ, जबकि बाबा बहुत ही तार्किक बात कहते हैं कि शक्तियां कभी कहीं खोती नहीं है। ये जो अष्ट शक्तियां हैं, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, जी। ये सब तो परमात्मा की प्रॉपर्टी है ना, और हमारा उन पर जन्मसिद्ध अधिकार है। दिक्कत बस ये है कि हम उन्हें सही सीट पर बैठकर ऑर्डर नहीं करते। अगर हम सीट छोड़ देंगे तो शक्तियां काम कैसे करेंगी? एग्जैक्टली। अगर कोई खुद को मास्टर, सर्वशक्तिवान मानकर बैठे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ऑर्डर करे और शक्ति ना आए। और इसके लिए ना
बाबा ने एक बहुत कड़ा निर्देश दिया है। वो क्या दीदी? बाबा कहते हैं कि अपनी डिक्शनरी से कभी-कभी शब्द को हमेशा के लिए डिलीट कर दो। अरे हाँ, कभी कभी हम अक्सर यही कहते हैं ना कि कभी कभी तो योग बहुत अच्छा लगता है और कभी कभी बुद्धि बिल्कुल भटक जाती है। बिल्कुल, यही कभी-कभी शब्द हमारे अभ्यास का सबसे बड़ा दुश्मन है। शक्तियां कभी-कभी नहीं आती, वो हमेशा हाजिर हैं। सही बात है। हमें बस सदा उस मालिक की सीट पर सेट रहना है। और जब दिन का हर पल इस कर्मयोग में बीतने लगता है ना भाई, तो पता है इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? क्या दीदी? मन से आने वाले कल का, भविष्य का और यहाँ तक कि मृत्यु का सारा डर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ये तो बहुत बड़ी बात कही आपने। जी, और यहीं से हमारी चर्चा उस दिशा में मुड़ती है जहां बाबा हमें जीवन में अचानक आने वाली परिस्थितियों के लिए तैयार रहने को कहते हैं। हाँ, बाबा हमेशा कहते हैं कि अचानक कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, विनाश कह लें या शरीर छोड़ने की अनिश्चितता, हाँ। प्रकृति अचानक कोई भी रूप ले सकती है। हमारी जगदम्बा माँ का वो प्रसिद्ध स्लोगन हमेशा याद रखना चाहिए, कब नहीं अब। हाँ, कब नहीं अब। कल क्या होगा कोई नहीं जानता। लेकिन सवाल ये है कि क्या मैं एवर रेडी हूँ? क्या मैं हमेशा तैयार हूँ? ये एवर रेडी शब्द सुनते ही ना दीदी, अंदर सच में एक बहुत गहरी चेकिंग शुरू हो जाती है। तो इस चेकिंग में आपने क्या पाया भाई? कैसे तैयार किया है आपने खुद को? सच कहूँ तो दीदी, आज जब हम दुनिया में देखते हैं तो हर कोई अचानक होने वाली घटनाओं से डरा हुआ है। नई बीमारियां हैं, जॉब की टेंशन है। हाँ, कल की चिंता हर किसी को खाई जा रही है। लेकिन इस रूहानी ज्ञान ने ना मेरे अंदर के उस डर को खत्म कर दिया है। मैंने अपने स्तर पर ये चेकिंग शुरू की है कि क्या मेरे जो चारों सब्जेक्ट्स हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, जी, क्या इनमें मेरा हिसाब किताब चुकतू है? बहुत सुंदर। हिसाब चुकतू होने का मतलब क्या है आपके लिए? मतलब ये कि अगर आज ही अभी मुझे यहाँ से जाने का बुलावा आ जाए, तो क्या मुझे किसी से कोई माफी मांगनी बाकी है? ओम। क्या किसी के प्रति मेरे मन में कोई कड़वाहट या नफरत तो नहीं बची है? और दीदी, जब मैंने इन सब चीजों को मन से साफ करना शुरू किया ना, तो घबराहट की जगह एक बहुत ही गहरी शांति महसूस होने लगी। ये बहुत ही ऊंची अवस्था है भाई, जहां जाने का कोई डर ही ना हो। जी दीदी, इसे ही शायद बेहद का वैराग्य कहते हैं ना। बिल्कुल। मतलब हम दुनिया में रहते तो हैं, जिम्मेदारियां भी निभाते हैं, लेकिन मन से कहीं चिपके हुए नहीं होते। अब मृत्यु का डर नहीं लगता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे हमने अपना सारा सामान पैक कर लिया है और बस अब अपने प्यारे घर वापस जाने की खुशी है। वाओ, ये जो घर जाने की खुशी है ना, जी यही असली एवर रेडी अवस्था है। जी। और आपकी इस बात को सुनते हुए मुझे एक फायर स्टेशन का रूपक याद आ रहा है। फायर स्टेशन? हाँ, कैसे दीदी? आप देखिए, जो फायर स्टेशन होता है, जी वहाँ जब अचानक कोई इमरजेंसी सायरन बजता है, हाँ। तो क्या कोई भी फायर फाइटर ऐसा कहता है कि अरे अभी मैं तैयार नहीं हूँ, मुझे 10 मिनट का टाइम दे दो, मुझे अपने भारी जूते पहनने हैं? अरे नहीं दीदी, उनका सारा गियर तो हमेशा तैयार रहता है। वो तो बस खंबे से फिसल कर नीचे आते हैं और सीधे अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। एग्जैक्टली। सायरन बजने के बाद वो तैयारी शुरू नहीं करते। सही बात है। वो हमेशा एवर रेडी रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आग लगने का सायरन कभी भी बज सकता है। बिल्कुल उसी तरह भाई, एक करावनहार आत्मा को भी हमेशा तैयार रहना है। मतलब हमारा ज्ञान का उपकरण हमेशा पहना हुआ होना चाहिए। हाँ, जब अंत समय का सायरन बजेगा तो हम ये मोहलत नहीं मांग सकते कि बस थोड़ा सा समय और दे दो, मुझे फलाने व्यक्ति से माफी मांगनी है। बहुत ही गहरी बात है दीदी। और जो लोग ये सोचकर अलबेले रहते हैं, मतलब लापरवाही करते हैं कि अरे अभी तो बहुत समय पड़ा है, आराम से कर लेंगे, उनका क्या होगा भाई? उनके लिए ये एक बहुत बड़ा विचारणीय बिंदु है। अगर हम इस लापरवाही में रहेंगे तो अंत समय में हम 21 जन्मों का जो पूरा वर्षा है, जो हमारी रूहानी विरासत है, वो नहीं पा सकेंगे। हम उस पदवी से चूक जाएंगे। जी। और जब अचानक समय पूरा हो जाएगा तो हम सिर्फ खड़े होकर यही कह पाएंगे कि अहो प्रभु तेरी लीला। हाँ, हम सिर्फ आश्चर्य से देखते रह जाएंगे और पछताएंगे कि हमने समय रहते तैयारी क्यों नहीं की। इसलिए जो करना है वो अब करना है दीदी। बिल्कुल। समय का कोई भरोसा नहीं। बहुत ही सत्य कहा आपने भाई। जी। तो भाई, इससे पहले कि हम आज की चर्चा को विराम दें, मैं चाहूंगी कि हम सब मिलकर अभी इसी पल उस प्रैक्टिकल ध्यान अभ्यास की ओर चलें जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया था। जी दीदी, बिल्कुल, मैं भी यही कहने वाला था। आइए हम सभी सुनने वाले भाई बहन मिलकर अपनी इंद्रियों का वो राज दरबार लगाते हैं। जी, तो हम सब जो जहां भी हैं, अपने सारे बिखरे हुए संकल्पों को, अपने विचारों को धीरे धीरे समेट लें।
आइए धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें कि हम सब प्रकाश के एक बेहद खूबसूरत और चमकते हुए सिंहासन पर विराजमान हैं। हम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। हम एक राजा हैं, एक करावनहार आत्मा जो भ्रिकुटी के बीच चमकता हुआ एक सितारा है। जी। अब अपनी इंद्रियों को, अपने कर्मचारियों को इस रूहानी दरबार में बुलाएं। अपनी आंखों, अपने मुख, अपने कानों, अपने हाथों को बहुत ही प्यार और अधिकार से देखें। उनसे बहुत ही शांति से पूछें, क्या तुमने आज पवित्र शांति की सेवा की? क्या तुम्हारे द्वारा कोई ऐसा कर्म हुआ जिससे किसी को दुख पहुंचा हो? जी। महसूस करें वो संपूर्ण नियंत्रण जो हमारे पास है। हम अपनी पुरानी आदतों के गुलाम नहीं हैं, हम ही मालिक हैं। और हमारी इंद्रियां, हमारे ये कर्मचारी खुशी खुशी हमारा हर आदेश मान रहे हैं। हम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं, हम एक राजा हैं, एक करावनहार आत्मा जो भ्रुकुटी के बीच चमकता हुआ एक सितारा है। जी। अब अपनी इंद्रियों को, अपने कर्मचारियों को इस रूहानी दरबार में बुलाएं। अपनी आंखों, अपने मुख, अपने कानों, अपने हाथों को बहुत ही प्यार और अधिकार से देखें। उनसे बहुत ही शांति से पूछें, क्या तुमने आज पवित्र शांति की सेवा की? क्या तुम्हारे द्वारा कोई ऐसा कर्म हुआ जिससे किसी को दुख पहुंचा हो? जी। महसूस करें वो संपूर्ण नियंत्रण जो हमारे पास है। हम अपनी पुरानी आदतों के गुलाम नहीं हैं, हम ही मालिक हैं। और हमारी इंद्रियां, हमारे ये कर्मचारी खुशी खुशी हमारा हर आदेश मान रहे हैं। हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। परमात्मा की सारी शक्तियां हम में समाहित हैं। इस गहरी शांति को, इस अधिकारीपन को अपने रोम रोम में, अपने अंदर पूरी तरह से संभालें। सच में दीदी, ये शांति और अधिकारीपन का अनुभव बहुत बहुत गहरा है। जी भाई, मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सब सारा दिन इसी स्वमान में टिके रहेंगे। बिल्कुल दीदी। आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा? और यदि आपने भी मुरली के किसी पॉइंट को अपने जीवन में प्रैक्टिकल यूज किया है, तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपना अनुभव अवश्य साझा करें। ओम शांति।